हाँ जी गाइज, लास्ट टाइम काफ़ी कुछ बात कर ली थी हमने। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, विद जर्नल एंट्री मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑल, है ना। हम लोगों ने मतलब देख लिया था। आज क्या करेंगे सर? आज है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, जो मैं आपका टॉपिक लेकर आया हूँ। सर इससे पहले कोई टॉपिक है? बिल्कुल है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, लेकिन उसे बाद में रखते हैं। थोड़ा सा इजी होगा बाद में समझने के लिए, है ना। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं कॉल्स इन एरियर क्या होता है। मान लो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, लास्ट वाली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि 20,000 आपके शेयर्स हैं, मान लो इक्विटी शेयर्स हैं आपके 20,000 एट द रेट 10 ईच वाले, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और लगा देते हैं, विद 2 रुपीज़ प्रीमियम, ठीक है, विद 2 रुपीज़ प्रीमियम के इसमें हम कर देते हैं, ठीक। और ये जो पैसा आना है हमारा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इस तरीके से ही हमारा पैसा आना था, ठीक है। ठीक है सर। एप्लीकेशन पर 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपया, 4 रुपये, इस तरीके से मानो टोटल आने थे 10 रुपये। एक बंदा है, इन्होंने पॉइंट नंबर ए दिया है यहाँ पर कि एक बंदा है आपका जिसका नाम क्या है, मोहन, जिसके पास 500 शेयर्स थे। जिसके पास कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स थे। उसने क्या नहीं करा, उसने मान लो जस्ट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। मोहन हु हैड 500 शेयर डिड नॉट पेड, मैं बस यहाँ लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी नहीं लिख रहा हूँ, नॉट पेड कॉल्स मनी, ऐसे लिख देते हैं। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा तो दिया लेकिन कॉल का पैसा नहीं दिया। यहाँ लिखा हुआ है नॉट पेड कॉल्स मनी। जिसने हमारी फर्स्ट कॉल नहीं दी होगी उसने सेकंड भी नहीं दी होगी, ऐसा देख रहे हैं हम, पता भी हमें, लॉजिकल है यार ये, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर लो आप, है ना। जिसने मेरे पहले ही पैसा ही नहीं दिया वो बाद के क्या देगा? तो मेरी कॉल्स का पैसा उसने रोक लिया। ये जो रुका हुआ पैसा है, कुछ शेयर पर कुछ कॉल का रुका हुआ पैसा, इसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। मतलब ऐसा पैसा जो पब्लिक में से किसी व्यक्ति ने रोक लिया, दैट्स कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। क्या कहलाता है वो? हमारा कहलाता है कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स कहलाता है। सर इस केस में जर्नल एंट्री कैसे होंगी? बहुत आसान है, ध्यान से देखो जरा। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन वाली, कितने रुपए आएंगे? 20,000 से मल्टीप्लाई करो, 2 की 40,000 रुपये आ जाएंगे, है ना। ठीक है सर। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट वाली, है ना। उसमें कितने आ जाएंगे? उतने ही आएंगे सर, 40,000। उसके बाद कौन सी एंट्री होगी? अलॉटमेंट वाली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लिखते हैं प्रीमियम का जब पैसा आता है, इसमें आ रहा है, तो प्रीमियम को खाली प्रीमियम ने लिख के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हम उसे लेकर जाते हैं, इसलिए हम उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देंगे, ठीक है। एंट्री कितने रुपए से आएगी? क्या होगा इसमें? हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी हुई है गाइस, यहाँ पर 3 के अलॉटमेंट है, 2 रुपये और इसमें ऐड कर लो, टोटल इसे 5 रुपये की कॉल बना लो आप। अलॉटमेंट की कॉल कितने की बना लो? 5 रुपये की, विद प्रीमियम है, प्रीमियम के 2 रुपये हैं, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 12 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 2 7 और 1 8 4 12। यहाँ पर अलॉटमेंट में कितने रुपए अलॉटमेंट की कॉल के हैं? 3 रुपये, प्रीमियम कितना है? 2 रुपये। तो यहाँ पर क्या करेंगे कैलकुलेशन? यानी कि 3 रुपये अलॉटमेंट के थे, तो यहाँ देखो ध्यान से हमने क्या करा, 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 20,
यहाँ 2 रुपये की प्रीमियम थी, ऐसे कर दिया हमने। ठीक, टोटल रुपए आ गए 3 और 2 5, 20,000 की गुणा 5 में करेंगे 1 लाख आ जाएगा। अगली एंट्री सर क्या होगी? अगली एंट्री बैंक वाली होगी, इसकी जो बनाते हैं हम, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से आएगा सर? ये 1 लाख रुपए से आएगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो किसी को। चलो यहाँ तक का मैटर क्लियर हो गया होगा। फटाफट से इसे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें। मैं इसे हटा रहा हूँ, मुझे थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है। क्वेश्चन अभी बाकी है। अगली वाली एंट्री को देखेंगे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, कॉल्स इन एरियर कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक, हटा दें इन्हें दोनों को। तो हमने 2 केस अपने ख़त्म कर लिए, 2 कैटेगरी, आगे बढ़ेंगे। अगली एंट्री जब आप शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू वाली एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनाएंगे आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ एंट्री बनाते हैं आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बहुत सिंपल सी एंट्री, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी। 20,000 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं आप, 20,000 आता है यहाँ। यहाँ भी 20,000 ही आ जाता अगर कॉल्स इन एरियर ना होता तो। लेकिन अब क्या है, कॉल्स इन एरियर है। क्वेश्चन में कितने शेयर्स पर है? 500 शेयर्स पर। 500 शेयर्स पर जिन पर कॉल्स इन एरियर है, उस बंदे ने, मोहन जिसके पास 500 शेयर है, उसने हमारी कॉल मनी नहीं दी। कॉल उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी होगी। 500 शेयर पर 1 रुपये के हिसाब से उसने 500 रुपये रोक लिए हमारे। तो ये तो जाहिर सी बात है 20,000 तो आने से रहे। हमारे शेयर देखो 20,000 शेयर्स थे टोटल, उसमें से मोहन एक बंदा है जिसके पास में 500 शेयर थे। बाकी 19,500 शेयर पर 1 रुपया हमें मिल गया। कितने आ गए? 19,500। ठीक, एक 500 वाला बंदा जिसके पास में 500 शेयर थे, 1 रुपये के हिसाब से उसने हमारे 500 रुपये रोक लिए। तो वो कॉल इन एरियर हो गई। बाकी का बचा हुआ पैसा यहाँ आ जाएगा। ऐसा हो सकता है किसी टीचर ने कराया हो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ सर, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट होता है, हो जाता है एंट्री में डेबिट, समझना उस बात को। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री भी हो सकती है। कैसे करोगे फिर इस एंट्री को? इस एंट्री को करोगे आप 20,000 टोटल लिखोगे। फर्स्ट कॉल में आना कितना था? फर्स्ट कॉल से आना था हमारा 20,000 रुपये। आया कितना? 19,500 रुपये। नहीं आया, वो लिख दिया आपने कॉल्स इन एरियर में। ठीक है, लेकिन सर आपने क्यों नहीं लिखा? भाई लिखते जब जब क्वेश्चन ने बोला हो, क्या बोला हो कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपको मेंटेन करना है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपको अगर मेंटेन करने के लिए बोल रखा है क्वेश्चन ने, तो आप कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। अदरवाइज आप कॉल्स इन एरियर का जो नाम है कि जो एंट्री है उसे एंट्री में नहीं लाएंगे। क्लियर है मेरी बात? अगर क्वेश्चन सर साइलेंट होता है तो भी आपको कॉल्स इन एरियर नहीं लिखना है। कॉल्स इन एरियर हम तब ही लिखेंगे जब क्वेश्चन ने ये कहा हो कि कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करवा रही है या कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन होता है, तब आप लिखेंगे इस एंट्री को बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, हटा दें इस एंट्री को। जब नहीं बोला होगा तो डायरेक्टली जितने रुपए आने थे बस उतने से ही डेबिट, और फिर शेयर फर्स्ट कॉल की जो एंट्री क्रेडिट में, ये भी आपकी इतने से ही आ जाती। ठीक है, चलो अगला केस देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉल तक हो गया। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आएगी। उसके बाद एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, है ना। 19,500 ना देखना पड़ेगा। अब 20,000 शेयर्स हैं, 4 रुपये के हिसाब से 80,000 आने चाहिए। ये ड्यू है। ड्यू का मतलब सर कि इतने पैसे आएंगे हमारे सेकंड कॉल से, लेकिन आए कितने? ध्यान से देखो, 500 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से कितने नहीं मिले होंगे इस बार? 2,000 रुपये में नहीं मिले। तो हम क्या करने वाले हैं? 2,000 माइनस करके लिख दो। 78,000 हमें रुपीज़ मिले होंगे। ठीक है, ये आपकी एंट्री आ जाएगी। यहाँ आप नरेशन लिख देंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, चलो बता देता हूँ मैं आपको क्या लिखेंगे आप। शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड है तो रिसीव्ड लिखेंगे,
लेकिन कितने शेयर्स पर रिसीव्ड हुई, 20,000 में से 500 हटा दो ऑन 19,500 शेयर्स पर, ठीक है। ये आप यहाँ पर नरेशन बना देंगे कि शेयर सेकंड कॉल मनी, या शेयर मत लिखो, सिर्फ सेकंड कॉल मनी लिखो कि सेकंड कॉल मनी जो है रिसीव्ड हुई कितने शेयर्स पर, 19,500 शेयर्स पर। बस ड्यू तो हमने करी थी 20,000 शेयर्स पर ही, लेकिन रिसीव नहीं हुई ना। ड्यू के टाइम पर हमें पता नहीं लगेगा कि हाँ जी ये रिसीव नहीं होने वाली है, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। कॉल्स इन एरर हमारा खत्म। ध्यान क्या रखना है, कॉल्स इन एरर जब भी बोलेगा क्वेश्चन में, या तो वो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो कि कॉल्स इन एरर अकाउंट मेंटेन करना है, तो हम लिखेंगे कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट में, एंट्री में कौन से वाली एंट्री में, ड्यू या रिसिप्ट, रिसिप्ट वाली एंट्री में, ठीक है, बैंक वाली एंट्री में। ड्यू या ट्रांसफर वाली एंट्री में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, अगर कॉल सेंटर अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला ही ना हो तो आप कॉल सेंटर अकाउंट क्वेश्चन में नहीं लाएंगे, अपने आंसर में भी, ठीक। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करेंगे आप, अगर क्वेश्चन ने बताया ही ना हो, जैसे मैंने नहीं बताया तो भी नहीं लिखेंगे आप, तो भी आप बिना कॉल सिनेरियो के ही आप क्वेश्चन करेंगे। बट अमाउंट में आपको ध्यान रखना है, अमाउंट में आप माइनस करके उस चीज़ को चलेंगे, ठीक है। बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की, फटाफट से इसे कॉपी करो, कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं। चलो हटा देते हैं सर कॉल्स इन एडवांस क्या होता है उसको देखें। इसी वाले क्वेश्चन में बता दें क्या, इसी में बताने की कोशिश करेंगे, तो मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चलो एप्लीकेशन कितने की थी क्वेश्चन में, 3 की, 5 की, और ये 1 का था, और वो 4 का था। 5 3 8 और 1 9 और 4 13 हो जाएंगे भाई। ये तो ऐसे कैसे बात बन रही है, एप्लीकेशन 2 रुपये की होगी फिर, ठीक है। एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में थी 2 रुपये की। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ना कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं। सर ये कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल का पैसा तुमने उससे मांगा, उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही किसका पैसा दे दिया हो, सेकंड कॉल का, तो उसे क्या बोल देंगे, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस आ जाएगी। मतलब ये कि आपने मांगा अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट के साथ ही उसने क्या कर दिया कि विद, यानी कि अलॉटमेंट के साथ उसने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, या फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा उसने, उसके साथ में सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा, बस एडवांस आ रहा है। इसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। एंट्री कैसे होती है जरा इसकी बात समझ लो। एक मोहन बंदा था ना, इस बार हम सोहन को रख लेते हैं। कोई सोहन है, ठीक, हु हैड $250 शेयर्स, उसके पास में 250 शेयर थे, ऐसे मानकर चलते हैं। पेड एंटायर बैलेंस विद फर्स्ट कॉल। क्या लिखी हुई है लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखी हुई है, एक सोहन है जिसके पास में 250 शेयर है, हु हैड 250 शेयर्स, पेड एंटायर बैलेंस विद फर्स्ट कॉल। उसने पहली कॉल के साथ में संपूर्ण राशि दे दी। मतलब संपूर्ण राशि कौन सी सर, जो बची हुई होगी वो संपूर्ण राशि होगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन वाली एंट्री है वो सेम रहेंगी इस क्वेश्चन में जैसे हमने करी थी, ठीक। अब कॉल्स इन एरर का तो चक्कर नहीं है, तो इसने तो सारे पैसे दिए हैं। बस ध्यान क्या रखना है, सेकंड कॉल का पैसा उसने फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, ठीक है। सेकंड कॉल का पैसा उसने फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, ये आपको इतना ध्यान रखना है। बस कितने शेयर पर, 250 शेयर पर, तो फर्स्ट कॉल के साथ में पैसा आएगा, सेकंड कॉल के साथ हम उसे एडजस्ट करेंगे। सर क्या कह रहे हो, अभी समझते हैं। लोड मत लेना बिल्कुल भी। एप्लीकेशन की 2 एंट्री वो आप सीधी सीधी सी कर दोगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 20 दूनी 40,000 के हिसाब से आप वो एंट्री कर देंगे। अलॉटमेंट की जहाँ तक बात है, प्रीमियम वाली एंट्री बिल्कुल सेम रहनी है। क्या आएगी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एंड द नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है।
बात करते हैं फर्स्ट कॉल की, चलो, क्योंकि फर्स्ट कॉल के साथ ही यहाँ पर खेल रचा गया है थोड़ा सा। एंट्री क्या बनेगी इस बार, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू वाली एंट्री बना रहे हैं अभी हम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी सर, सोचो इतने तुम, ठीक है। 20,000 के हिसाब से 1 रुपए की मेरी कॉल है, 20,000 रुपए आए होंगे। 20,000 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल के ऊपर मेरे 20,000 रुपए आ गए। अगली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बस इतना सा लिख देंगे। क्या करेंगे सर, फर्स्ट कॉल हमारी 20,000 रुपए से आनी थी, 20,000 लिखेंगे। कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए का है, 1 रुपए का है या 4 रुपए के हिसाब से आएंगे जो 250 शेयर पर मिले हैं। ध्यान से सोचो, 250 शेयर पर हमें एंटायर बैलेंस मिला है, एंटायर का मतलब जो बचा हुआ संपूर्ण बैलेंस है वो मिला फर्स्ट कॉल के साथ। तो 250 पर ये नहीं आएगा, ये तो आ चुका, ये तो हमें मिल रहा है, बैंक में ही है, यहाँ देखो इस वाली एंट्री में ही है वो, तो 250 रुपए वाला। सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ मिल रहा है ऑन 250 शेयर्स, 250 शेयर्स पर। तो 250 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आ जाएंगे फालतू, 1,000, ठीक है। यहां तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक्स्ट्रा नहीं है, बाद में एडजस्ट होगा, तो एडवांस आ रहा है, ठीक है ना। 1,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस के आ जाएंगे। चलो 21,000 क्लियर है यहाँ तक की एंट्री। 20,000 रुपए शेयर फर्स्ट कॉल के आ गए, 1,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस मेरी आ गई। बात करते हैं थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं किसकी, सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल की ड्यू होगी 4 रुपए से 20,000 हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रुपए कितने आएंगे, 20 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 80,000 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रुपया बताओ कितना आएगा बैंक में, 1,000 सर पहले ही आ चुका है, हाँ। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये वाला अकाउंट भी अब यहाँ पर डेबिट हो जाएगा एडजस्ट के टाइम पर। टू शेयर सेकंड कॉल, बस इतनी सी एंट्री बननी है। यानी जब कॉल्स इन एडवांस आया, जिसके साथ आया वहां पर क्रेडिट बैंक वाली एंट्री में, यहाँ हो गया ये क्रेडिट, और आगे जाकर के जिसके साथ एडजस्ट होना है तो यहाँ हो जाएगा डेबिट। ध्यान से सोचो, सेकंड कॉल के आने कितने हैं, 80,000, आए कितने होंगे, 79। क्यों आए होंगे सर, क्योंकि भैया 1,000 रुपये तो तुम्हें पहले मिल गया था यहाँ पर, तो 1,000 रुपये वो तुम्हें बस एडजस्ट दिखाने हैं कॉल्स इन एडवांस के साथ, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर एक ही एंट्री में आता है बस, कॉल्स इन एरियर एक ही एंट्री में आता है बस, बट कॉल्स इन एडवांस आपकी 2 एंट्री कम से कम में आएगा। कैसे सर, एक में तो जिसमें वो आया है एडवांस आप उसे दिखाएंगे, और दूसरी एंट्री में आप उसे एडजस्ट भी क्या करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ, सोचना जरा क्या होगा। मान लो किसी व्यक्ति ने, जिसके पास 500 शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे सर, 500 शेयर्स थे। 500 शेयर्स पर उस व्यक्ति ने कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, ठीक, टोटल कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो अलॉटमेंट वाली एंट्री में भी कॉल्स इन एडवांस आएगा। टोटल कितना आएगा, 5 पंजे 25 होते हैं, 2500 रुपये दे दिए उसने, 2500 रुपये दे दिए उसने अलॉटमेंट के साथ, तो 25 रुपये आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 2500 यहाँ एडजस्ट उसे फर्स्ट कॉल पर भी करना पड़ेगा, सेकंड कॉल पर भी करना पड़ेगा, तो तीनों एंट्रियों में कॉल्स इन एडवांस आएगा, लेकिन जिसके साथ आया वहाँ क्रेडिट होगा, और यहाँ दोनों एंट्रियों में जहाँ आना चाहिए था जिसका वो पैसा था एडजस्ट होकर चलेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे हमें करना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे, मेन चीज़ समझ आना है, डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। अगर कोई डाउट होता है तो भाई आप मुझको कमेंट कर देना। एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर प्रीमियम नहीं बताता है वो कि किसके साथ आया, मान लो ऊपर क्वेश्चन ने कह दिया था
₹10 ईच वाले हमारे शेयर्स हैं, ₹2 प्रीमियम के साथ आए हैं, लेकिन प्रीमियम किसके साथ है कॉल्स में नहीं लिखा हुआ, देख पा रहे हो आप इस वाले क्वेश्चन में। या ₹5 ज़रूर है लेकिन लिखा हुआ नहीं है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम। मैंने बता दिया था क्वेश्चन अगर ना भी बताए तो भी अलॉटमेंट पर ही उसे मानते हैं। किस पर मानते हैं हम सर उसे? अलॉटमेंट पर ही मानते हैं। अब भी कोई दिक्कत रह जाए तो मुझे आप कमेंट कर देना, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मैसेज करें, आपको विद इन 24 आवर्स उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।